बेटा नेक्स्ट रूल इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1 बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज़ -1। बेटा जी फोर्थ रूल क्या है जी कि जो हम देखते हैं मोस्टली जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1 होता है, क्योंकि वो अपना उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। मोस्टली हम यही देखते हैं। अगर आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में, चाहे हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में, जिस भी केस में हम देख लें, चाहे वाटर है उस केस में देख लें, ठीक है, कि वो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर मोस्टली +1 चार्ज होता है। और ये हमें ये भी पता है कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, 1A ग्रुप का एलिमेंट है, तो 1A के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट उनका +1 होता है, जो हमने थर्ड रूल में डिस्कस भी किया है। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है जी कि नॉर्मली तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का जो है वो +1 ही होती है, बट मेटल हाइड्राइड्स के केस में इट इज़ -1। वाई इट इज़ -1? मेटल हाइड्राइड्स के केस में ये -1 क्यों है? बेटा अगर हम उसी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का ही आपस में कंपैरिजन करवाएं तो अगर हम देखें यहाँ पे, सो बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये लिथियम है। हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और लिथियम का 3 है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो मेटल हाइड्राइड्स हैं उनके ऊपर -1 चार्ज है, तो -1 हाइड्रोजन के ऊपर क्यों आया है? तो यहाँ पे बेटा सिचुएशन ये हो गई है कि लिथियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं? 7। लिथियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जस्ट 1। तो हमें पता है कि उसको 1 गेन करना ज़्यादा आसान है हाइड्रोजन को एज़ कम्पेयर टू लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करे, ठीक है। सो लिथियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है, और हाइड्रोजन उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। यही रीज़न है कि हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाता है। आपको पता है कि कोई एलिमेंट जो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा लिथियम का और हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। एम आई क्लियर? ओके बेटा, जो 5th पॉइंट है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -2। हमें ऑक्सीजन के केस का भी पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीजन की -2 होती है, ठीक है। हमने रिसेंटली अभी जो है वो फर्स्ट 3 रूल्स में डिफरेंट एग्जांपल्स को भी देखा था। जैसे वाटर की एग्जांपल देखी थी, उसमें भी हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है। बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं कि बट इट इज़ -1 इन पारोक्साइड्स। अगर वो पारोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स बनाता है तो इस केस में जो है वो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है, और अगर वो OF2 बनाएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो उस केस में जो है वो ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 होती है। अब हम देखते हैं जी कि ये -1 और +2 क्यों होती है। अब ज़रा यहाँ पर आ जाएं बेटा, इस केस में देखें, हमें पता है कि ऑक्सीजन ने इस पोटेशियम के साथ एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है। इस पोटेशियम के साथ क्या किया है, एक बॉन्ड बनाया है। इट मीन्स ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -1 है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -1 है, ठीक है। उसने बेटा इस ऑक्सीजन ने भी इसके साथ जो है वो एक ही बॉन्ड बनाया है। वैसे तो नॉर्मली ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, बट इसके लिए एक हमारे पास ये चीज़ होती है कि ऑक्सीजन अदर एलिमेंट के साथ 2 बॉन्ड बनाए तो -2 उसकी वैलेंसी होती है, -2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। इसीलिए बेटा मैंने स्टार्ट में आपको ऑक्सीडेशन का जो है वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था कि क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। अगर 2 बॉन्ड बनाएगा इट मीन्स उसकी वैलेंसी क्या होगी, -2 होगी। बट यहाँ पे क्या है, ये जो एक ऑक्सीजन का एटम है ये एक पोटेशियम के एटम के साथ जस्ट एक ही बॉन्ड बना रहा है, इट मीन्स इसकी वैलेंसी -1 है। हालांकि बॉन्ड तो यहाँ पर भी बना रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीजन का दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो -1 वैलेंसी बनाता है इन पारोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है OF2। OF2 में देखें, यहाँ पे हमें पता है कि जो फ्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो बेटा ऑक्सीजन ने 2 गेन करने हैं और फ्लोरीन ने 1 गेन करना है, तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान होगा। तो ऑब्वियसली जो एलिमेंट जो है वो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उसका उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर हाई होता है। ठीक है, सो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन से विड्रॉ कर लेता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और बेटा ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इसको दिया है, एक इसको दिया है, 2 इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं इसने, इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने भी आपको बताया कि फ्लोरीन जो है बेटा उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है, ज़्यादा है। बेटा नेक्स्ट 6th पॉइंट है, उसमें देखें इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने देख लिया फ्लोरीन OF2 के केस में कि फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव उसी एलिमेंट का होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी।